लीजिए पूरा। मछली अगर आप ले आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके चोइला छुड़ाते हैं। ठीक है, चोइला छुड़ाते हैं, स्केल निकाल देते हैं आप। स्केल जो है निकाल करके क्या करना चाहिए, आप ये समझ लीजिए, कभी भी स्केल को वेस्ट नहीं फेंकना। आप स्केल जितना भी चोइला है निकाल करके उसको बटोर लीजिए। बटोरने के बाद उसको सुखा दीजिए, पत्थर पे रख करके अच्छे से सुखा दीजिए। जब वो सूख जाता है तो उसमें माचिस की तीली लगा करके बटन दबाइए, गेट बटन दबाइए, लास्ट लो दबाइए, गेट दबाइए, रेगुलेटर देखिए ठीक कौन चलो वो करते राजस्थान पूजा चलो स्टील को सुखा लिया आपने। आप सुखाने के बाद में आप माचिस की तीली लगा के उसका राख बना दीजिए। राख बन जाता है तो उसके अंदर नारियल का तेल डाल करके उसको बोरोलीन की तरह पेस्ट बना दीजिए। ठीक है, बोरोलीन की तरह पेस्ट बन जाता है तो उसको डिबिया में बंद करके रख लीजिए। और बहुत अच्छा मेडिसिन होता है वो। जितने भी फोड़े होते हैं, फुंसी होती है, कटा फटा होता है, थोड़ा उस पर जो है लगाइए। होता है इसलिए वो मलहम का काम करता है। उसको जला देना सर, उसको नारियल तेल के अलावा कुछ नहीं मिलाना होता, नारियल का तेल ही डालना है। जला के नारियल का तेल डालना। हाँ, उसमें चोइयां होते हैं सर, उसको धो के तब जलाना है। कैसे सुखा दीजिए पानी में एक बार धो लीजिए और कीजिए कचरा धोखा निकल जाएगा। स्केल बचेगा, उसको पेपर पे या पन्नी पे बिछा करके सुखा दीजिए। सूख जाता है बटोर लीजिए उसको, माचिस ले गई आग बना दीजिए, जल जाता है। पाउडर डालिए, पत्ती डालिए, पेस्ट बनाइए, लगाइए। किसमें काम करता है सर जी? थोड़े तुलसी ठीक है, ये बेस्ट यूटिलाइजेशन हो गया उसका। अब इसके पास है फटा में लगाइए। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हैं, अब मछली का आप सिर काटेंगे, पेट फाड़ेंगे। तब पेट फाड़ेंगे तो आंत निकलेगी, सिर काटेंगे तो उसका गलफड़ा निकालेंगे। बाकी तो सिर खाई जाते हैं, खाते हैं। उसके बारे में जो आंत निकली और जो गलफड़ा निकला, ये बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। इसको फेंकना नहीं चाहिए। मैंने एक वर्ड बताया था, वेस्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, आप इसको बटोर लीजिए, चाहे बाजारों से ले आइए, फेंक फाँक देता है, कुत्ता लेके भागता है इधर उधर, उसको ले आइए हड़िया में, पन्नी में बटोर करके। आप जितना भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, पेड़ पौधे भी तो सबके पास होंगे। किसी का नींबू होगा, कटहल होगा, नींबू, कटहल, आम, लीची, नाशपाती, फलदार जितने भी पौधे हैं, फलदार पौधे के नीचे, ए भैया सुन लो, फलदार पौधे के नीचे 1 फुट तक आप गड्ढा बनाइए। ठीक, 1 फुट गड्ढा बना करके ये जितना वेस्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है ना, इसको मिट्टी के तले जो है दबा दीजिए, उसके यहाँ जड़ के पास। अच्छा, 1 साल के बाद गजब के न फूल फल आएंगे आपके, इतना रसीला फल होगा, इतना बढ़िया फ्रूटिंग होगी, इतना बढ़िया चिकना चिकना आएगा। न्यूट्रिएंट इतना जबरदस्त होता है ना, कोई और चीज न्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साल में एक ही बार देना पड़ेगा? साल में एक ही बार देना पड़ेगा? साल में एक बार मिल गया उसको तो हाँ दे दीजिए, एक बार पौधे में न्यूट्रिएंट उसको मिल गया, फिर अगले साल डाल दीजिए। अभी भी डाल दीजिए।
कभी भी डालो, मतलब अपने सीजन पर वो फल फूल आएगा फर्स्ट क्लास। बेस्ट यूटिलाइजेशन हो गया। और कभी कभी एस्टिक एसिड डाल करके, जैसे 60% पानी और 40% एस्टिक एसिड, जो एस्टिक एसिड आप चाउमीन में डालते हैं ना, वो सब सिरका, उसका पानी का सलूशन बना लिया, 400 ml ले लिया, 100 ml पानी ले लिया, 1 लीटर बन गया। और किसी हड़िया में इसका वेस्ट मटेरियल 1 किलो ये डाल दिया और वो पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। 48 घंटे तक उसको सड़ने दीजिए, 48 घंटे। फिर इसके बाद उसको निकालिए और छान लीजिए। छान के जो स्टॉक सॉल्यूशन निकला, बाकी चीज़ें आप फेंक दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। जो स्टॉक सॉल्यूशन मिला उसमें पानी मिला करके आपके कद्दू पे, लौकी पे, सब्जी जो हो रही है उस पर छिड़काव कर दीजिए, कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगेंगे, ठीक है। वो भी एक बेस्ट तरीका है, पता चला। और आप बोलते हो हम मुंडी को जो है वेस्ट करते हैं, नहीं खाते हैं ज़्यादातर। आज मुंडी का पता चल जाएगा तो कहोगे मुंडी जरूर खाना चाहिए। हमारे ब्रेन को अगर ब्रेन टॉनिक चाहिए तो मछली का ब्रेन खाना चाहिए, क्या समझे? सब मछली का ब्रेन नहीं खाते हैं, कुछ मछली के जैसे रेहू हो गया, ग्रास कप हो गया, ऐसे पक्का भुक्का क्यों नहीं खाते हैं? सबका ब्रेन खाना चाहिए। सुनो, सबके ब्रेन में पसंद अलग चीज है। सभी के मछली के ब्रेन में जो होता है बहुत ही बेस्ट क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, जितने भी खनिज लवण है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ब्रेन के अंदर निहित रहता है मछली के। मछली का ब्रेन खाने से हमारा ब्रेन बड़े तेजी से काम करेगा, इसलिए मछली का ब्रेन खाना चाहिए। एक आदमी को 6 महीने तक रोहू मछली का मुंडी खिला दीजिए तो उसका रोग भी खत्म हो जाएगा, टीबी का मरज खत्म हो जाएगा, तंदुरुस्त भी हो जाएगा, सारे रोग खत्म हो जाएंगे रोहू मछली का, ठीक है। कहीं कहीं होता है ना, ससुराल में गए, अरे यार चलो पहलवान तुम्हारे साथ ससुराली चलते हैं, अपने तो गए किए, पीछे जो है एक तो दोस्त को बैठा लिए, अब ससुराल वाले कितनों घी की पूरी खिला दे भैया, खूब बढ़िया रसमई बना दे, काजू किशमिश बादाम खिला दे, खीर बना दे, पकवान बना के खिला दे, मजा नहीं आया। जब तक वही में जो मुर्गा की टांग एक मिल जाए या मछली मिल जाए, बोल जब खाएगा बहुत अच्छा है यार, हमको बना है ना, पूछ लेंगे पहले ही से। हरिया में खाना मिल गया अगर, और उनके नमाज के थाली में तो मान लीजिए बड़का बड़का गोल गोल पीछे वाला पिछवा देने बाद हरिया में जो है अगर कुचिया वाला मिल गई, अब मुड़िया वाला तो बार बार ताकेगा, बार बार ताकेगा, बड़का बड़का पिछवा नहीं कि मुड़ी आ रहा, मुड़ी और पूंछ हमारे हिस्से की आई है, और उसको ये नहीं पता है कि मुड़ी और पूंछ में ही मजा है सर, है ना। मुड़ी और पूंछ जो है दोनों बहुत अच्छी चीज होती है। पूंछ वाले पार्ट में फैट अच्छा मिलता है। मछली का फैट जो होता है बहुत ही लाभदायक चीज होता है, इसलिए उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है, जिसके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को रोकने में मछली की बड़ी अहम भूमिका होती है। इसके फैट में 2 तत्व पाए जाते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो मछली के फैट में होता है।
सबसे ज़्यादा जो है मछली में ही होता है, किसी और जो मीट की चीज़ें होती हैं उसमें नहीं होता है। और एक अलसी में होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब मछली तो नहीं खाता, मेरे को कैसे मिलेगा? अलसी जो होती है, तीसी का पहले पुराने जमाने में लड्डू भी बनाते थे। लड्डू चटनी खाते हैं कि आप? तीसी की चटनी भी बनती है। बढ़िया तवा पर भून लीजिए और तीसी का चटनी बनवा लीजिए, लहसुन मिर्चा डाल के बढ़िया, और खाने के साथ चटकारे लगा खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है। कद्दू का भी मिला के तीसी के साथ खाइए। बना रही थी। मछली में जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को खत्म करता है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है 0, ठीक। इसलिए कहते हैं कि जो डॉक्टर वगैरह रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आप घी, तेल, पूड़ी, पराठा ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन आप मछली खाना किसी को मना नहीं करता है कि आप मछली खाना छोड़ दीजिए। मछली को रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर साहब भी रेकमेंड करते हैं और आपको खाना भी चाहिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके अंदर 0 होती है। जैसे आप जो हृदय की नलियां हैं, इसमें खून का बहाव जब चलता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर होती है तो डिपोजिशन इसके अंदर हो जाता है, तो नली से ब्लड का पास होना रुक जाता है, रुकावट पैदा करता है। जैसे एक नल में पाइप लगा दीजिए, 6 महीने तक छोड़ दीजिए, तब पाइप के अंदर कचरा फंस जाता है, हरा हरा काई लग जाती है। इस तरीके से हमारी हृदय की नलियाँ अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं घी, तेल, पूरी एक उम्र के बाद में, तो उसके अंदर डिपोजिशन लगता है, नलियाँ जो है धीरे धीरे जाम होने लगती है, ब्लड का फ्लो रुकता है। कभी तो कहते हैं कि फलाने तो शाम को पान पे चौराहे खा रहे थे, चौराहे खत्म हो गई, क्या हुआ? हार्ट अटैक, ब्लड का फ्लो सही हो पाया। ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को सही रखने के लिए मछली खाना चाहिए। फैटी लिवर में सर ऑयली फूड के वजह से मछली, ये लिवर, ये जो आयल मिलता है, इस आयल में पॉली अनसैचुरेटेड है, ये फैट डिपॉजिट नहीं होता है बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, डिपोजिशन नहीं होता, असंतृप्त होता है। अगर है भी, चला भी गया ना तो टूट जाता है। तो कोई चीज टूट गई तो बिखर गई, संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। संतृप्त का मतलब सेचुरेटेड, असंतृप्त का मतलब अनसेचुरेटेड। सेचुरेट नहीं है, संतृप्त नहीं है, मतलब पूरा संतुष्ट कर लीजिए। संतृप्त मतलब आप संतुष्ट हैं, भोजन कर लिए चाप के, अब ऊपर से कितनों ढकी पिया हुआ तो कबर पिया, मन नहीं कर रहा, नहीं अच्छा नहीं है ना, मतलब संतृप्त हो चुके हैं आप, नहीं चाहिए, चाहे कितनों तू लाख पटक के चल मर जाए, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। और कितने मन चला तो खम्मा देखा था तो क्या सका दे, वो चीजें नहीं मछली के साथ, ठीक। मछली अपने आप में एक औषधि है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है कि कोई भी डॉक्टर जो है महीने में 4 बार मछली का सेवन करने के रिकमेंडेशन देता है। जो भी व्यक्ति महीने में 4 बार मछली खाता है उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगी, कैंसर नहीं हो, कैंसर रोग को कम करेगा, आँख की रोशनी अच्छी करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट पे काम आएगा, मूंछ काली होगी, बाल काले होंगे, हृदय मजबूत होगा, बहुत सारे रोगों का निदान होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलेगी, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सेचुरेटेड फैट होते हैं, कंप्लीट फूड माना जाता है मछली। रिकमेंडेशन मानना चाहिए, महीने में 4 मील खाइए तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होगा, हृदय रोग नहीं होगा, है भी तो उसको क्योर करेगा। सवाल आता है कि सर एक मछली
अगर हम 4 बार मछली खाएं तो कितनी खानी चाहिए? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। 3 पीस 50-50 ग्राम का 3 पीस ले लीजिए और 150 ग्राम मछली खाइए। जब बहुत ज्यादा खा ला आदमी 4 पीस दे रहा है, खाने के तो इनके किलो आ जाते हैं। 4 पीस तो बहुत कमे होगा। पंगास की पकौड़ी बना दीजिए और 2 लोगों को बैठा दीजिए, 1 किलो उड़ा दे दिए फ्राई करके हैं। एक कांटे वाली है, फ्राई करके कुछ और ही है तो मत पूछिए उसके साथ। हाँ, कांटा जमा करता है खा खा के। कितना कांटा रहेगा सर? 1 पीस कांटा नहीं फेंके। सब फेंक कितना भी कांटा होता है 1 पीस नहीं फेंकते, सब चबा खाए। सब चबा खा जाता है। कैल्शियम। अच्छी बात है। रोटी वाली मछली को तो इसीलिए पूरा का पूरा खा जाते हैं, तो उसमें कैल्शियम मिल गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ब्रेन से खा गए और आप उसके सब कुछ खा गए तो आपको सब मिल गया। बड़ी मछली खाइए। ठीक, तो एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए? 150। बाकी आप 200 ग्राम मान लीजिए, 4 पीस ले लीजिए, 4 पीस मछली खाइए। वैसे तो 2 पीस में मजा आ जाला, क्योंकि अगर 2 पीस में भी हो जाता है, 3 पीस मिल जाए। अब परिवार है तो बहुत 4 पीस तो बहुत ज्यादा हो गए, जाने के 4 पीस है ना। जब परिवार बड़ा है तो उसमें सब 2 पीस में खा लेता है सब, रसा लगा के। ठीक है। हाँ, अब ब्याह शादी में भाई साहब मुर्गा मछली चला दिए ना तो छका के खिया, चाहे जितना 4-5 तरह की सब्जी लगा देला कहीं पता चल गल कि मुर्गा ना देखा ना झोंक जाइए सबको है ना, मुर्गा में लपक पड़ेगा सब, उधर मुर्गा बन जाते हैं। सस्ता पड़ता और सस्ता भी पड़ता है। वो जितना सब्जी बनवाएंगे ना पनीर का, वो सबसे सस्ता पड़ेगा। 10 आइटम नहीं लाना है, परवल भी लाना है, गोभी भी लानी है, मटर भी लाना है, गाजर भी लाना है, दुनिया भर की सब चीज लेके आना है। एक के बाद गरम मसाला लिया, मुर्गा हलाल करा करके 50 किलो मुर्गा 1 कुंटल लिया, तिलक उलक पर तो ज्यादा चलता है। उसमें सब कुछ होता नहीं, कोई सा भी न्यूट्रिशन उसमें नहीं। हाँ, ये तिलकरू आ रहे हैं सब, 25 किलो मछली जा रही है हमारी बगल में। सर कल जो हम लोग कराया गया अंडा को देखना चाहते। हाँ तो जाइए, मार अंडा हुआ अंडा देख के दिल खुश हो जाएगा। मैं तो बोला था सवेरे देख लीजिएगा। यस सर, लेकिन गाड़ी आई थी सर 9 बजे सर, गाड़ी नहीं आती है। उसमें तो बड़ी मछली निकाल लिया गया होगा सर, उससे बड़ी मछली निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं, से अलग हो गया बच्चा से। अब ये सब जो एक बेनिफिट है, गुण है, वो सब तो हमने बता दिया आपका। समय को देखते हुए 11:30 बजे खत्म करना है, उस हिसाब से हम ये सोच रहे हैं कि 11:30 तक में आपका खत्म करके चाय पीने के बाद में 12 से 1 एक क्लास, तो आप चाय 11:30 बजे पी करके थोड़ा देर के लिए आप चलिए, 15 मिनट के लिए आप देख करके आइए। ये आपके इंचार्ज हैं, ये अंडा दिखा देंगे। ठीक है, हम भी जाएंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको इसमें लगा के वो तो दिखाया था, वो पूरा प्रोसेस हम बता ही दे रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से ब्रीडिंग का। अब ब्रीडिंग वाला प्रोसेस तो कल आप समझ लिए थे। यस सर, ठीक है, मछली का सूप पा लिया, गुड़ पा लिया,
लाभकारी हितकारी। लाभकारी हितकारी। हितकारी इसीलिए बता दिया कि जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे मछली के अंदर ही होता है। क्या होता है? सभी मछली के अंदर। तो रोज इंजेक्शन दिया गया था, उसका नाम क्या था? मोवा एक्वा। मोवा प्रेम भी डाल सकते हैं, मोवा प्रेम डाल लीजिए, मोवा टाइट डाल लीजिए, ठीक है। कोई सा भी आप हार्मोन का इंजेक्शन कोई भी है सब हार्मोन का ले लीजिए, ठीक है। तो हितकारी इसलिए बोला था कि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड, जितना भी अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल मतलब आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे बॉडी को अगर चाहिए तो मछली पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सस्ता स्रोत है आवश्यक अमीनो अम्ल को लेने के लिए। 10 चीज़ें आप खाएंगे, आप गोभी खाएंगे, टमाटर खाएंगे, भिंडी खाएंगे, फ्रेंच बीन खाएंगे, लौकी खाएंगे, तोरई खाएंगे, शिमला मिर्च खाएंगे, 10 चीज़ें खाओगे, दाल वाल, तब जाके आपको जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा। मछली अकेले खाओगे तो 200 चीज एक ही जगह से मिलेगा। बेस्ट है ना? यस सर। इसलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं, सुपर फूड बोलते हैं, ठीक। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, इससे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे बोला था कि लाभकारी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी चीजें हैं ये आपने, इसमें चुना गोबर नहीं ना आया बीच में, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये दिमाग में डालने वाली चीज थी। आपकी समझ बढ़ जाएगी तो मछली पालन करोगे ही करोगे, ठीक है। इसलिए चूने गोबर से दूर रहा हूँ। अब मैं इकोनॉमिक्स से बता देता हूँ आपको, बहुत छोटा इकोनॉमिक्स है, बड़ी छोटी कैलकुलेशन है, इससे पूरे किसान को समझ में आ जाएगा। एक मछली को एक साल में 1 किलो बढ़ने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। क्या चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। एक मछली को एक साल में 1 किलो बढ़ने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, और एक मछली एक साल में 1.5 किलो भोजन खाती है। कितना खाती है? 1.5 किलो भोजन। 1.5 किलो भोजन खाती है। 1.5 किलो खा करके 1 किलो की होती है। 1.5 किलो भोजन की कॉस्टिंग अगर करें तो 70 रुपये, 70 रुपये तक आती है। 80 रुपये मान लो, महंगाई हो चुकी है, फ्लोटिंग फीड खिलाओगे तो 100 रुपया मान लो। जाल का, दवाई का, लेबर का, पानी का सारा खर्चा मिला करके 70 रुपये, 80 रुपये, हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक। 100 रुपया मान लो कि आपका बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से मछली पालन कर रहे हो तो आपका खर्चा होगा। मछली का रेट बाजार में क्या भी है? 200 से किसी का कम नहीं रहता है। आपके तालाब से 200 रुपया का रेट मिनिमम वाला मानते हैं कि 200 रुपये के रेट से आपकी मछली 1 किलो गई, तो सीधा 100 रुपया घटा लीजिए, तो 100 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, तो 100% प्रॉफिट हुआ ना। अरे जितना लगाया वो तो निकाल लिया और 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो 100% हुआ कि नहीं हुआ? हैं? 100 का 100 लगा, 100 निकल गया, 100 मिल गया, तो आपका 100% हुआ। आपने 100% लगाया ना, आपने 100 रुपया आपका 100% हो गया। 100 रुपया लगाए तो 100 रुपया मिल गया और 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, तो 100% मिल गया आपको। 100% इंटरेस्ट। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता हो, ठीक। हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इसलिए कंपेयर किया है, ये तो एक मछली की बात है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसको चाहिए। अब इसको एग्रीकल्चर क्रॉप से हम जोड़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बताते हैं। मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक खेत है, लंबा चौड़ा। किसान आदमी आप लोग हमको बता दीजिए लंबा चौड़ा से कितना गेहूँ होगा इसके अंदर?
राजेश से बताइए। हाँ, आधा एक के बहुत आधा इसके बीच। चलिए, माना और चुकी का सवाल लगाए हैं कि नहीं? माना चुकी का लगाए हैं ना? एक दो टीचर थे, एक वेजिटेबल साइंस का था, सब्जी विज्ञान का, और एक जो है ये मैथमेटिक्स का था। मैथमेटिक्स वाला बड़ा मक्खी मल करोड़ी मल था, वो बड़ा कंजूस टाइप का था। सब्जी विज्ञान वाला क्या करता था, रोज जो है सब्जी बनाता था, दाल भी बनाता था, छौंक के बनाता था, है ना? वो गरम तेल करता था, जीरा डालता था, घी डालता था, तड़का लगाता था, छन्न से मारता था। मैथमेटिक्स वाला रोज साला गणित लगाता था, इतना घी लगेगा, इतना तेल लगेगा, इतना स्टोव में तेल जलेगा, समय लगेगा, कच्छु भी लेनी पड़ेगी, दुनिया भर का गणित लगाता था वो। तत्व बतवा छौका नहीं मारता था। माना कि मैं जीरा डाल के खाना, तो मान लीजिए एक दिन उसने क्या किया, और उसी को बताने के लिए वो बदले में पानी गर्म किया स्टोव पे, और कलछुल को खूब धिकाया तेज, है ना? और जब खूब छन्न दिख गया, गरम हो गया, तो पानी में मारा छन्न से, बगलिया लगता है ये छौका मार रहा है यार। रोज माना की चुप्पी लगाता था, छौका मार के खाएगा, तो अब भी करो माना की छौकी हुई दाल खा रहा हूँ। माना और चुप्पी का सवाल लगाए हैं, तो मान लीजिए इन्हें कहा आधा किलो, इन्होंने कहा 1 किलो, तो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 1 किलो, 500 ग्राम, 1 किलो मान लेते हैं कि 1 किलो होता है। मान लिया, आज मान लिया, ठीक है, 1 किलो मान लिया। 1 किलो गेहूं का कॉस्ट कितना होता है? 23 रुपया। अब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसको बड़ा प्लाट समझ लीजिए। तालाब एक बार बनता है तो 3 साल चलता है कम से कम, ठीक? एक ही बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका। बहुत स्टैंडर्ड तालाब है तो एकदम 3 साल तक कुछ नहीं होगा, वैसे 5 साल भी चल जाता है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती करने से पहले हम एक इकोनॉमिक जोड़वा रहे हैं, जोड़ते जाइएगा, पैसा दिमाग में जोड़िए, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें खेत में गेहूं बोने से पहले सबसे पहले पानी की भराई करेंगे आप, हैं? पानी की भराई करेंगे तो पानी की कॉस्ट भी तो लगेगी, हैं? पानी की कॉस्ट भी लगेगी आपकी। अच्छा हम लोग बोलेंगे